हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। और आज एक टॉपिक लेकर चलूंगा जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। क्या है मोल कॉन्सेप्ट? ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है जो तुम्हारे लो लेवल के एग्जाम से हाई लेवल तक के एग्जाम को क्लियर करवाता है। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट आप जेट, नीट, आईआईटी कोई सा भी एग्जाम ले लो उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और मैं दावा करता हूँ इस बात का कि आज मेरे वीडियो देखिए आपने मोल कॉन्सेप्ट की फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप मोल कॉन्सेप्ट ने यूं कर दोगे, चुटकी में कर दोगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। चलो चालू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको एक बात पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको एक बात पढ़नी है कि इसको देने वाला जो वैज्ञानिक था वो आवोगाद्रो। क्या थी? कौन था? आवोगाद्रो। ठीक है, आवोगाद्रो ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ तथ्य बताए थे, कुछ फैक्ट्स बताए थे, लेकिन सब कुछ नहीं बताया। आवोगाद्रो ने बताया कि एक मोल बराबर हमेशा के लिए 6.02 इंटू 10 की घात क्या होती है? 23 होती है। हमेशा के लिए मोल की एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? क्या होती है? 6.02 इंटू 10 की घात 23 होती है। हमेशा के लिए आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे क्या जाना जाता है? आवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको ये कभी नहीं भूल पाओगे आप। आवोगाद्रो संख्या क्या है? 6.02 इंटू 10 की घात 23। ये संख्या हमेशा के लिए फिक्स होती है, निश्चित होती है बच्चों, है ना। एक मोल बराबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10 की घात 23। वैल्यू उसकी इतनी ही होती है। ठीक है, मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि मान लो मैंने कहीं बोला कि एक मोल केले। क्या बोला? कि एक मोल केले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर बोल रहे हैं कि 6.02 इंटू 10 की घात 23 केले हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या है बच्चों, क्योंकि 10 के ऊपर 23 की पावर लग रही है, वो भी प्लस में। इसका मतलब ये 0,0,0,0 इतना सारा हो जाएगा। इसे हेक्सेनियन के नाम से जानते हैं बच्चों। और अब खरब, मिलियन, बिलियन के आगे आता है हेक्सेनियन, वहां तक की संख्या जुड़ती है। आई बात समझ में? तो एक, अब देखो याद क्या, सिंपल सी बात, एक मोल बराबर 6.02 इंटू 10 की घात 23 होता है। इसे आवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे मतलब मान लो मैंने बोला एक मोल मार्कर, इसका मतलब है 6.02 इंटू 10 की घात 23 मार्कर। मैंने बोला कि एक मोल ये डस्टर, इसका मतलब हुआ कि एक मोल का मतलब हुआ 6.02 इंटू 10 की घात 23 डस्टर। आई बात समझ में? मतलब आपको मोल का मान हमेशा निश्चित होता है। मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10 की घात 23। हमेशा के लिए ये बात निश्चित होती है। ठीक है, समझ जाओगे? चलो इसके बाद में देखते हैं बच्चों अपन कुछ बात। क्या देखते हैं? आपको परमाणु भार आता है। परमाणु भार निकालना, किसी भी चीज का परमाणु भार उसका या तो ग्राम में नापा जाता है, या केजी, या किस में नापते हैं? क्विंटल या टन में नापते हैं। इनमें नापा जाता है। ठीक है, हमेशा के लिए इनमें नापा। ये इकाइयां है भार की। जैसे मैं आपको बोल लूं हाइड्रोजन का परमाणु भार, आप बोल दोगे सिंपल सा सर 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी है, परमाणु भार भी है। मैंने बोला H2O का, आप बोल दोगे सर 2। क्यों? क्योंकि 1 + 1 होता है सर, 2 है तो 1 हो जाएगा। अच्छा, मैं बोला H2O, आप बोलोगे सर इसका होता है 18। मैंने बोला क्यों? क्योंकि सर 2 तो H है, इसका मतलब 1 + 1 तो ये, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है सर 16, इसका मतलब सर 18 है। ये बात आपने बोल दी। ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपको जानते हो इस चीज़ के बारे में, आप जानते हो। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि आप इस वक्त की चीज़ों में पहचानते हो। मैं आपको एक बात बोलूँ कि बच्चों एक मोल H2, क्या बोला मैंने? एक मोल H2। आपने बोला गुरुजी, आपने भी थोड़ी देर बाद पहले बताया था कि एक मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10 की घात 23। तो ये हम भी ये बोलेंगे कि सर एक मोल H2 बराबर 6.02 इंटू 10 की घात 23 H2 है। हम ये बात बोलेंगे सर। मैंने बोला बिल्कुल बोल लो बच्चों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई भी वस्तु है दुनिया की, अगर वो एक मोल के बारे में बात आ रही है तो उसकी वैल्यू वही होगी 6.02 इंटू 10 की घात 23। मैंने बोला है, मैंने दावा किया, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सर हाँ ये सही है। ठीक है, अब चलते आगे, समझो कॉन्सेप्ट को। मैं बोलता हूं कि एक मोल H2, क्या है? एक मोल H2O बराबर बच्चों होता है 18 ग्राम।
मैं इसका वजन करता हूँ, मेरे को अब संख्या से मतलब नहीं है, मेरे को किससे मतलब है, वजन से। तो सर आप बोलोगे सर इसका तो अभी आपने बताया 2 मिनट पहले कि H2O का तो कितना होता है 18 ग्राम, द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। मीन्स आपने बोल दिया हाँ जी गुरु जी ये होता है, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि सर अब बताओ H2O, अब मैं एक बात बोल सकता हूँ बच्चों, 1 मोल H2O बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 बराबर 18 ग्राम H2O, ये बोल सकता हूँ क्या मैं? आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हो गुरुजी, इसमें क्या दिक्कत है? आप बिल्कुल बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे? आप क्यों नहीं बोलोगे कि 1 मोल H2O बराबर 18 ग्राम होंगे, 1 मोल H2O बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 H2O होंगे। बालकों ये बात समझो, ठीक है, दोनों बात सेम है, इसलिए मैंने लिखा 1 मोल H2O, 1 मोल H2O बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 हो सकता है। ये क्या है इसके, ये इसके अणु है ना, और ये क्या है इसकी मात्रा है, या मैं बोलूँ तो इसका भार है, द्रव्यमान है, ठीक है। ये बोल सकता हूँ बच्चों, कोई भी गुरुजी बोल सकते हो। चलो इसको मिटाता हूँ, आप एक बार ले लो स्क्रीन से, चलो इसको मिटाता हूँ मैं। अब बढ़ते अपन अपने तरीकों की ओर, जो अपने को जरूरत है, अपने को पढ़ने लायक है, अपने को क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि अपने को क्या है बच्चों, क्वेश्चन सोल्व चाहिए। क्या चाहिए? क्वेश्चन सोल्व। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या देता हूँ इधर से, मैं देता हूँ कि 36 ग्राम के अंदर 36 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने ऑक्सीजन के मोल हैं? क्या बोला मैंने दे दी यहाँ पे ग्राम मात्रा और पूछ लिया मोल कितने, ये दे दिया। अब देखो बालकों, एक बात मेरी मानो तो एक बात सुन लो, कभी भी क्वेश्चन को मत देखना, मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं देखना है। अगर आपने क्वेश्चन देखा तो आपका क्वेश्चन गलत चला जाएगा, गलत चला जाएगा तो आप माइनस में चले जाओगे, इसलिए कभी क्वेश्चन नहीं देखना है। अब देखो सर अब गुरुजी ने क्वेश्चन नहीं देखना तो क्या देखना है भाई? ईद का चांद देखना है ना, और ईद का चांद कौन है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अकेला है ना बेचारा। चलो किसके बारे में पूछ रहा है? ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है। अगर ये मेरे को ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है तो मैं बात भी ऑक्सीजन से करूंगा। चलो करते हैं। मैंने बोला कि 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 बराबर ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है। ये बात मैं बोल सकता हूँ बच्चों। पहले अगर ये समीकरण बनाना आ गया तो आपके नहीं आ पार, आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और बेकायदा कर सकते हो, ये मेरा दावा है। कैसे कर सकते हो गुरुजी? देखो कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो। 36 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। क्या पूछा है? मोल। मतलब संबंध इन दोनों का पूछा है बच्चों। दे ये रखा है, पूछा है, बता देंगे गुरुजी क्या दिक्कत है? चलो कैसे बता देंगे। 1 मोल बराबर क्या है? 16 ग्राम ऑक्सीजन। क्या है? 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये बोल रहा है, ये अपने को नजर आ रहा है, यही है। अब पूछा है 36 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के मोल है। चलो ये भी निकाल देते हैं। चलो इसको उल्टा करो कि 36 ग्राम बराबर मैं बोल सकता हूँ 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन। हाँ सर गुरुजी बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते? इसको उल्टा ही तो होगा। हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे बात समझ, आगे चलो। मैं आपको बोलता हूं कि अगर 16 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन होगा तो 1 ग्राम में कितने मोल ऑक्सीजन होंगे? आप बोलोगे गुरुजी 1/16 क्या होंगे? ऑक्सीजन के मोल होंगे गुरुजी। अच्छा मैंने बोला अच्छा चलो 16 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन तो 1 ग्राम में 1/16 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखे 36 ग्राम में कितने होंगे? चलो 36 ग्राम में भी देख लेते हैं। 1 ग्राम में इतने तो 36 ग्राम में कितने होंगे? तो 36 ग्राम में होंगे क्या होंगे? 1/16 इंटू 36 कितने होंगे? 36। चलो 16 का भाग 36 में दो, कितने बार गया? 16 एकम 16 16 दिन 32। गुरुजी पॉइंट में आ रही बात, गुरुजी पॉइंट में आ गई बात। 32 होते, 4 बच गए, 16 का भाग और 40 में दो, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 40 तब होएगा ना। जैसे यहाँ देखो मैं भाग करना भी तुम्हें सिखाऊं, है ना। 36 16 का भाग दे रहे हो, ये 2 बार गया, 32 आए, कितने बचे? 4 बच गए, पॉइंट लगाया, 0 लगा लिया, 16 दिया, 16 में 16 16 32, फिर वापस 32, फिर वापस 32, आते जाएंगे तो कितने? 8 बचेंगे, 80 है ना। 16 पंजे 80,
क्या होंगे 16 पंजे 80, 2.525 है ना। क्या आंसर है 25। इसको इससे गुणा करेंगे ये आएगा, मल्टीपल करने में तो ये आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 36 ग्राम के अंदर 2.25 क्या होते हैं, मोल ऑक्सीजन के होते हैं। देखे बाल को आंसर आया कि नहीं आया, गुरुजी आ गया, यही आंसर था गुरुजी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इस प्रकार का आपका मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, अगर आपने ये चीज सीखी तो मैं दावा करता हूं आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मोल दे दिया, ग्राम पूछ लिया, फिर भी आप कर देना। ग्राम दे दिया, मोल पूछ लिया, फिर भी आप कर देना। अणु दे दिए, मोल पूछ लिया, फिर भी कर देना। मोल दे दिया, अणु पूछ लिया, फिर भी आप कर दोगे। अणु दे दिए, ग्राम पूछ लिया, फिर भी कर देना। और ग्राम दे दिया, अणु पूछ लिया, फिर भी कर देना। सब कुछ यहाँ लिखा है। आपको एक ही बात याद रखनी है, क्या रखनी है कि सबसे पहले आपको किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर नहीं देखना है उस तत्व का, देखना है पहले समीकरण बनाना तत्व की। समीकरण बनाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, ये मेरा दावा है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूं। आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।